गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो नॉर्मल वर्कआउट वीडियो नहीं होगा, कुछ अलग है। तो मैं अभी एक दूसरी जगह वर्कआउट कर रहा हूँ। हाँ, यूजुअली मैं एक कमर्शियल जिम में वर्कआउट करता था पहले, तो अभी मैंने जिम स्विच किया है। ये एक फुली पावर लिफ्टिंग जिम है जो कि एक कमर्शियल जिम से बहुत ही अलग होता है। तो काफ़ी लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि अभी मैंने रिसेंटली जिम चेंज किया, तो ये जिम कहाँ है, कैसा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूँ इस चीज़ पे। तो दिखाता हूँ आपको कैसा है जिम। अब बाकी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। तो ये बेसिकली एक जिम टूर वीडियो होने वाली है जिसमें मैं पूरा जिम दिखाऊंगा आप लोगों को कि जहाँ मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ। ये एक फुल पावर लिफ्टिंग जिम है। तो आइए मैं आपको पहली मशीन से दिखाना शुरू करता हूँ। आइए, ये एक स्क्वाट रैक प्लस बेंच प्रेस रैक है। ये एक ऐसी मशीन है जो बेसिकली आप कमर्शियल जिम्स में नहीं देखेंगे। ये एक पावर लिफ्टिंग सेटअप है। तो इसमें क्या है, मैं पहले आपको स्क्वाट के सेटअप में लगी हुई है ये, तो आपको स्क्वाट का सेटअप दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको इसकी पोजीशनिंग बता देता हूँ कि स्क्वाट कैसे करते हैं इस पर। तो जैसे ये रैक है, ये एक आउट वॉकिंग रैक है। तो जैसे अब ये मेरी हाइट के हिसाब से नहीं है, बट थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। ये यहाँ से बाहर लेंगे, पीछे मूव करेंगे, खुद को सेट करेंगे और ये ऐसे स्क्वाट करके ऐसे यहाँ रख सकते हैं वापस। ठीक है, तो एक चीज़ दिखा दो इसमें क्या है, जैसे ही हमने यहाँ बार सेट कर लिया तो बार को इजीली रोल करने के लिए यहाँ पे ना ये रोलर्स हैं, ताकि हम बार को, जैसे बार ज़्यादा इधर हो गया, वेट रहता है बार के ऊपर, तो हम बार को इजीली रोल कर सके इस साइड से उस साइड सेटिंग के हिसाब से। ये पूरा एडजस्टेबल है, इसमें आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो इसकी, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड ही रुकना, मैं पेन से बता देता हूँ कैसे। तो जैसे ये एडजस्टमेंट पिन है इसकी, अब ये मुझे इसकी हाइट ऊपर चाहिए थोड़ा अपनी हाइट के हिसाब से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा ये हैंडल। जैसे इस पे मान लीजिए 200 किलो वेट है तो भी ये ऐसे ही उड़ जाएगा। उसके बाद नीचे वाला एडजस्टमेंट जो भी मुझे सूटेबल है मैं उसमें लगा के इस पिन को बाहर निकाल लूंगा। तो आप देख लो, ये इधर से ऊंचा हो चुका है, उधर से नीचा है। तो सेम प्रोसीजर मुझे इधर करना पड़ेगा। मैं इसे पिन में जैक लगाऊंगा, ऊपर उठा दूंगा, उसके बाद इसको यहाँ लॉक कर दूंगा। और ये गिन के लगाना है, मैंने अभी रेंडमली वीडियो के लिए लगा दिया है ऐसे ही। ये गिन के लगाते हैं, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ये ऊंचा ये नीचा हो चुका है अभी। तो पिन को रख देते हैं, इधर आ जाओ। ये सेकंड मशीन है, ये एक स्क्वाट रैक है। इसमें यहाँ पे बार रख के आप स्क्वाट कर सकते हो। इसकी एडजस्टमेंट है, ये पीछे किया हुआ है बट आगे भी हो जाता है। ये बार रैक प्लस मोनोलिफ्ट है। तो ये मोनोलिफ्ट जो है, ये कमर्शियल मोनोलिफ्ट नहीं है, बट ये बनाया हुआ है मोनोलिफ्ट। तो इसमें क्या है, जैसे बार यहाँ पे रख लिया है, ये एडजस्टमेंट हो जाता है इसका ऊपर नीचे, ये दोनों पैरेलल होगा बराबर में। बार रख लिया, उसके बाद इसको यहाँ से दूसरा बंदा हैंडल से पीछे खिसकाएगा बार उठने के बाद ऐसे। तो यहाँ पे स्क्वाट कर लिया, वापस आए, फिर बार वापस लगा देगा इस हैंडल से, तो ये यहीं पे रुक जाएगा बार। ये कमर्शियल मोनोलिफ्ट नहीं है बट काम आता है। मोनोलिफ्ट का डमी मान सकते हैं आप इसे, इंडियन वर्जन, जुगाड़ वर्जन। तो ये तीसरी मशीन है। ये भी खराब है बट ये आइसोलेशन मूवमेंट्स के लिए, साइड एक्सरसाइजेस करने के लिए यूज करते हैं हम। बैक हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, थोड़ा बहुत लेग एक्सटेंशन वगैरह हो जाता है, इस पे साइड वर्क हो जाता है। तो जो मैंने अभी आपको ये वाली मशीन दिखाई, ये स्क्वाट रैक दिखाया, ये स्क्वाट रैक और ये बेंच प्रेस, ये सेम मशीनरी है। उस स्क्वाट रैक में भी ये बेंच लग सकती है, तो ये बेंच प्रेस के लिए हो जाता है। तो ये बेंच प्रेस का सेटअप है। बेंच प्रेस में भी ऐसा ही है, यहाँ पे रोलर्स लगे हुए हैं। जैसे भी आप रोड अपनी तरफ इधर या इधर एडजस्ट करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं, कोई लोड नहीं होगा लिफ्टर के ऊपर। तो इजीली हम बेंच प्रेस कर सकते हैं। तो इस बेंच में यूनिक क्या है, इस बेंच में यूनिक ये है कि जो नॉर्मल आप कमर्शियल जिम की बेंचेस देखते हैं, एक तो वो इतनी ब्रॉड नहीं होती हैं। उसमें क्या है, हमारा
जो बैक को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है, बैक बाहर निकल जाती है कई बारी, तो उस वजह से हमारी लिफ्ट जो है वो कम हो जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, जैसे कोई भी है, अब सपोर्ट देना है या किसी को री रैक कराना है अनरैक, तो वो यहाँ से हमारा बार अनरैक करा के दे देगा हमें परफॉर्म करना है, उसके बाद यहाँ पे रखवा सकता है। सपोर्ट देने के लिए प्रॉपर सिस्टम है। और ये सेफ्टी है, इसकी सेफ्टी है ये, इसे आप ऊपर सेट कर सकते हैं अपनी हैंड की लेंथ के हिसाब से। तो जैसे कई बार क्या होता है, हमारा वेट गिर जाता है, तो ऊपर होगा तो इसके ऊपर वेट गिरेगा, और तो हम पूरी तरीके से सेफ हैं। ये जिस पे है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, इसमें रबर है, प्लाईवुड है। तो प्लेटफॉर्म क्यों यूज करते हैं, प्लेटफॉर्म इसलिए यूज किया गया है इसमें, ताकि हमारे पास जो प्लेट्स हैं इस जिम में, वो सारी की सारी मेटल प्लेट्स हैं। ये पावर लिफ्टिंग कैलिब्रेटेड मेटल प्लेट्स होती हैं, वेट कैलिब्रेटेड प्लेट्स हैं बेसिकली। तो जब हम वेट गिराते हैं या गिरता है जमीन पे, तो डैमेज जो है मेटल प्लेट्स को कम और फ्लोर को ज्यादा होता है। तो इसलिए जो ये हमारा रबर पार्ट है इसमें, या फिर वुडन पार्ट है, ये डैमेज होता है, हमारा फ्लोर बच जाता है। इसलिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है। हमारे पास यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म है। पहला प्लेटफॉर्म जिसपे मैंने आपको ये स्क्वायर ट्रैक दिखाया, दूसरा प्लेटफॉर्म ये है, तीसरा जिसपे ये बेंच का है, और चौथा ये है जहाँ पे हम डेडलिफ्ट करते हैं। तीसरी सबसे अच्छी चीज जिम की ये है कि यहाँ पे जितनी भी बार्स हैं वो पावर बार्स हैं। जैसे ये बार है, ये बार आप देखिए, ये एक नॉर्मल जिम बार नहीं है, ये 20 kg का पावर बार है। पावर बार में क्या होता है, जितने भी पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें सब में पावर बार यूज होता है। तो ये एक 20 kg का पावर बार है, जिसे हम डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस तीनों में यूज करते हैं। तो ये जो बार है काफी एक्सपेंसिव होते हैं नॉर्मल बार से। नॉर्मल जिम में जो आप बार देखते हैं वो 10,000 रुपए के आसपास का होता है, और ये कहीं ना कहीं 20-25 हजार रुपए के आसपास का बार होता है। काफी अच्छी क्वालिटी होती है, आप कितना भी वेट डाल सकते हैं बार में, बार खराब नहीं होगा। ये जो बार है, ये जो बार आप देख रहे हैं, ये एक स्पेशल बार है, ये पावर बार नहीं है, ये डेडलिफ्ट बार है। ये स्पेसिफिकली जो बार है ये डेडलिफ्ट के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या है, जब हम बहुत ज्यादा वेट डालते हैं तो हल्का सा बार बेंड हो जाता है, बट टूटता नहीं है या फिर उस तरीके से नहीं होता। और इसकी नर्लिंग काफी हार्ड है, काफी रफ है, तो ग्रिप छूटती नहीं है इस बार से। इस जिम में जितनी भी प्लेट्स हैं, या तो वो वेट कैलिब्रेटेड आयरन प्लेट्स हैं या फिर बम्पर प्लेट्स हैं। बम्पर प्लेट्स होती हैं रबर प्लेट्स, ये भी फ्लोर को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। और काफी जो नॉर्मल जिम की प्लेट्स होती हैं उनमें और इनमें ये डिफरेंस है कि आप नॉर्मल जिम की प्लेट्स देखेंगे तो 1-2 kg ऊपर नीचे भी हो सकता है, 2 kg ज्यादा की भी हो सकती है वो प्लेट, 2 kg कम की भी हो सकती है। बट इन प्लेट्स के साथ ऐसा नहीं है, ये प्लेट्स वेट कैलिब्रेटेड करके बनाई जाती हैं। इसमें सिर्फ 30-50 ग्राम का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं। तो ये हो गया हमारा प्लेटफॉर्म। एक चीज ये है, जैसे लोग नॉर्मली डेडलिफ्ट करते हैं तो उसमें क्या है, प्लेट लोडिंग में हमारी बहुत सारी एनर्जी चली जाती है जब हम प्लेट्स को लोड और अनलोड करते हैं। अब ये उठा दिया हमने यहाँ पे, अब इजीली हम प्लेट्स निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं, और उसके बाद वापस उतार के डेडलिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हमें एक तरफ से बार को उठाना है फिर प्लेट्स डालनी है, तो वो काफी एनर्जी सेविंग हो जाता है। अब दिखाते हैं चौथी चीज, ये एक स्क्वाट रैक भी कह सकते हो आप, इसे शोल्डर प्रेस भी कह सकते हो, बट हम इसे नॉर्मली स्क्वाट रैक के लिए यूज नहीं करते हैं। हम इसे यूज करते हैं शोल्डर प्रेसेस के लिए, वार्म अप्स के लिए। ये जो इस पे बार है ये भी एक डेडलिफ्ट बार है, हम इसे डेडलिफ्ट्स के लिए भी यूज करते हैं, बट नॉर्मली शोल्डर वार्म अप्स के लिए उसके लिए ज्यादा यूज करते हैं। तो कम वेट में नहीं मुड़ता है बार, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, शोल्डर प्रेसेस कर सकते हैं, वार्म अप्स कर सकते हैं। अब ये जो बेंच है, ये बेंच है आपकी उस स्क्वाट रैक की जिसपे मैं अभी स्क्वाट करके दिखा रहा था, उसकी है ये। उसमें लग के ये बेंच प्रेस का भी काम कर सकती है, और स्क्वाट रैक तो है ही वो। अब आ जाइए इधर, तो ये हमारा म्यूजिक सिस्टम, ये टायर है, फ्लिप कर सकते हैं, हैमर कर सकते हैं, कुछ डंबल्स हैं बेसिक एक्सेसरी वर्कआउट करने के लिए। ये एडजस्टेबल डंबल्स हैं, इनमें प्लेट्स लगा सकते हैं हम अपनी मर्जी से, मेटल प्लेट्स से काफी बड़ा डंबल बना सकते हैं इसे। तो ये है मास्टरपीस मोनोलिफ्ट। तो ये मोनोलिफ्ट, ये एक मोनोलिफ्ट मशीन है। ये ऐसी मशीन आपने किसी भी जिम में कहीं भी नहीं देखी होगी, इंडिया में बहुत कम मोनोलिफ्ट है, 1-2 शायद, जिसमें से एक ये है, और ये इंडिया की पहली मोनोलिफ्ट है।
जो कि इंडिया में बनाई गई, इंडिया में डिजाइन पहली मोनोलिफ्ट है। इसमें ये सेफ्टी के लिए है, इसे आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये पूरी एडजस्टेबल है मशीन। यहाँ पे बार रखना है, यहाँ से मैं अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, इसे ऊपर कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने बार उठाया, अब क्या होगा, कोई पीछे खड़ा होगा, मोनोलिफ्ट का लीवर खोल देगा, मैं यहीं पे स्क्वाट करूंगा, फिर मोनोलिफ्ट का लीवर लगा देगा, ये हैंडल वापस आ जाएगा, मैं यहीं पे रख सकता हूँ। मुझे बार को ऐसे उठा के और ऐसे स्टेप पीछे लेके रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जितने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें मोनोलिफ्ट अवेलेबल होता है आपको, तो मोनोलिफ्ट पे लिफ्ट परफॉर्म करनी होती है। और इसमें मैं एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ आपको। ये इसके हैंड्स हैं, आप विड्थ के हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, इसे इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो। अगर आप दूर से पकड़ते हो तो आप ज्यादा कर सकते हो, पास से पकड़ते हो कम कर सकते हो। और ये है इसका हाइट एडजस्टमेंट। आपको इसकी हाइट बढ़ानी है तो कुछ नहीं करना, ये इसमें एक जैक लगा हुआ है। जैसे ही आप जैक को ऊपर करोगे तो आप देख सकते हो इसकी हाइट ऊपर हो रही है। इसकी हाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे पिन्स लगी हुई हैं, आप पिन्स के थ्रू लॉक कर सकते हो इसे। अब जैसे हाइट ज्यादा हो गई है इसकी, अब मैंने कर लिया स्क्वाट, मेरे बाद अगर किसी और को करना है तो कुछ नहीं करना है, जैक के अंदर प्रेशर है उसे रिलीज कर देना है, ये वापस नीचे आ जाएगा। उसको लॉक कर दिया वापस से, अब हम इसे ऊपर कर सकते हैं। कुछ नहीं है, कोई बच्चा भी कर सकता है, सिंपल सी चीज है। कोई बच्चा भी कर सकता है मोनोलिफ्ट को यूज। अब हम इसे ऊपर कर देते हैं बेड में, ठीक है। तो ये ऐसे मोनोलिफ्ट यूज होता है। ये मोनोलिफ्ट बहुत वेट ले सकता है, आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा बहुत वेट ले सकता है। ये भी बहुत स्ट्रांग है, काफी हैवी ड्यूटी आयरन में बना हुआ है सब कुछ। और यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, तो काफी इजीली, काफी बड़ा एरिया है, सीटिंग उधर हो जाती है, काफी अच्छे लेवल के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ चेयर्स हैं, जैसे कि सेट्स के बीच में बैठने के लिए काफी रेस्ट चाहिए होता है पावर लिफ्टर्स को। और कुछ बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं, जैसे रैप्स हो गया, बेल्ट हो गई, वो काफी है यहाँ पे, बट वो तो सबको अपना ही कैरी करना होता है। और ये जिम मेरा नहीं है, ये जिम बेसिकली एक फुल पावर लिफ्टिंग पर्सनल जिम है किसी का। तो मुझसे मत पूछिएगा कि ये जिम कहाँ पे है और हम इसमें वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये परमिशन नहीं दे सकता हूँ। ये जिनका जिम है आपको उनसे पूछना पड़ेगा। तो कैसा लगा आपको जिम, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने आज ये सिंगलेट पहना हुआ है, ये ग्राइंड गियर का सिंगलेट है और ये पावर लिफ्टिंग कॉस्ट्यूम है एक तरीके से। आपको कोई भी कंपटीशन खेलना है तो आपको सिंगलेट चाहिए, एक तरीके के कॉस्ट्यूम है ये, ठीक है। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die.